हमारे बीच संचालक महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। और दूर दराज से चल करके हमारे बीच सम्मानित साथी जो दूर दराज से आए हुए हैं, सबको वंदन, अभिनंदन। हमारे सामने माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सभी लोग जो दूर दराज से चल करके आए हुए हैं, सबको वंदन, अभिनंदन, स्वागत। एक बार सभी लोग, हमको लगता सुस्त हो गए हैं, थोड़ा जयकारा लगाइए कि यहाँ पर आस पड़ोस में पता चल जाए भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है। जय भीम। मजा नहीं आया दोस्तों भी, सब लोग खाना पी कर खा करके आए हैं। इतनी तेजी से लगाइए कि सब छोर से उस छोर तक आवाज जाए। जय भीम। कहते नहीं, जिंदगी में कभी हंसी कभी खुशी होती है, तालियां वही लोग बजाते हैं जिनके हाथों में दम होती है। तो जोरदार तालियों के साथ सभी लोगों का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, सभी वक्ताओं ने आप लोगों को काफी कुछ जानकारी दी, काफी कुछ बताया। हम लोग कैसे समाज की कुरीतियों से निकल सकते हैं, किस तरीके से अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, इस पाखंडवाद को खत्म करके। इस पाखंडवाद को हमारे माताएं, बहनें, सब लोग जब चाहेंगे तभी खत्म होगा। ज्यादा तो हम पाखंडवाद पे बात नहीं करते। नौजवान साथी का हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जब तक अपनी जिम्मेदारी आप लोग नहीं अपने हाथों से लोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज आप लोगों ने देखा होगा भांत भांत तरीके से लोगों से मिसयूज किया जा रहा है। कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर। जो व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के रास्ते पे चल पड़ा, वो बहुत आगे तक निकल पड़ेगा, बहुत आगे तक जाएगा। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके बताए हुए रास्ते पर चले। आज हम लोगों को एक नया संविधान बना के दे गए, जो उसके माध्यम से हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकार की लड़ाई जब हम लड़ सकते हैं जब हम लोग जागरूक होंगे। जब हम लोग अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं जब हम लोग अपने अधिकारों को जानेंगे। अधिकारों को कैसे जानेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान पढ़ेंगे, उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करेंगे, जब हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। आज आप लोगों ने देखा भांत भांत तरीके से समाज में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा हमारे लोगों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है। आप लोगों ने अभी नई घटना है, जैसे कि अपने समाज के लोग कोई मूछे रख लेते हैं, उनको मार दिया जाता है। राजस्थान की घटना है। जैसे कोई 5 साल का बच्चा एक टीचर होता है जो बच्चे का मार्गदर्शक होता है, उस मटके का पानी पी लेता है तो उसको मार दिया जाता है। ये बहुत बड़ी दंडनीय घटना है जो हम आप लोगों को सबको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोगों के साथ कोई बात जो भी कर्मचारी होता है या अधिकारी होता है या नेता होता है, उसको हम लोग वोट दे करके नेता को बना देते हैं, लेकिन वो समाज की बात नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? जब चुनाव आते हैं, अभी आप चुनाव देख रहे हैं, आपने चुनाव चल रहा था, तो कोई पैसे में बिक जाता है और अपनी वोट की ताकत को नहीं पहचान पाता है। कितना संघर्ष कर करके हम लोगों को एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है। किसी व्यक्ति को सबको पता है, अगर एक वोट का अधिकार उस समय हम लोगों को डालने का नहीं था। आज हम लोग अपनी वोट को मिसयूज कर रहे हैं। कोई आता है पैसे के लालच में वोट दे देते हैं, कोई आता है दारू के लालच में वोट देते हैं। लेकिन कभी भी आप लोगों ने सोचा इस वोट को आपको अधिकार दिलाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया है? कभी आप लोगों ने सोचा नहीं। जिस दिन हम आप सब लोग बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पढ़ लेंगे, उसी दिन हम लोग उनके रास्ते पे फॉलो कर लेंगे, उस दिन हम लोग बहुत आगे जा चुके होते। शिक्षित बनो,
संगठित रहो और संघर्ष करो। ये हमारे नौजवान साथियों को विशेष करके इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, इन बनके बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। तब हम लोग मिल करके समाज की लड़ाई को लड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं साथियों। बाबा साहब ने, अब आज हम लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बाबा साहब की देन है। आज सूट बूट में बैठे हुए लोग हैं, बाबा साहब की देन है। नहीं तो जिस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, बिल्ली पानी पी सकती थी, सुअर पानी पी सकता था, उस तालाब में एक इंसान पानी नहीं पी सकता था। आज हम लोग बढ़िया घरों में रह रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं। किसकी देन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि भगवान बुद्ध के रास्ते पर चले, आज हम लोगों को इतना कुछ करके गए जो हम लोग आज माइक पे आप लोगों को बता रहे हैं। जिस तरीके से समाज की लड़ाई हमारे नौजवान साथियों को आकर के लड़ना पड़ेगा। इस समाज की लड़ाई में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आना, हमारे समाज के नौजवान की जिम्मेदारी है। कहते रहे भाई भगत सिंह और उधम सिंह, 3 लोग थे, भगत सिंह, उधम सिंह और सुखदेव राजगुरु है। वो लोग, सभी लोग चाहते हैं भाई सब लोग हमारा बच्चा बने, लेकिन कोई चाहता है हमारा पड़ोसी बन जाए, लेकिन हमारे घर से कोई ना बने। तो सब लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी समाज की, नहीं तो वो समय आने वाला है हम लोगों की कोई बात नहीं सुनेगा। बात हम लोग कहीं अगर चौराहे पे या कहीं जिले स्तर पे किसी अधिकारी से बात करेंगे, डंडा मार के भगा दिया जाएगा, हम लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे, अपनी बात नहीं कह पाएंगे। तो ये समय है जागने का, क्रांति लाने का और आगे आने का, तभी हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। कहते नहीं, संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पड़ती है, संघर्षों के साये में घनघोर जवानी पड़ती है, इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मेरे नौजवान साथियों, ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा, तभी समाज में आगे कुछ हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो अब कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, वंदन, अभिनंदन संचालक महोदय जी का जो समय दिया हमको।